आपको मालूम है कि आज माह मुक़द्दस सियाम चल रहा है और आखिरी अशरा है, और आखिरी अशरे में भी आज 23 के शब के लिए हम इंतज़ार में हैं। और आज के दिन हर रमज़ान मुबारक के अंदर आज के दिन यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ एक इदारा चल रहा है कारवान इस्लामी से वाबस्ता, गौसुल आज़म नाम से जो है, उसमें जो हुफ़ाज़ होते हैं या जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी आज सालाना तकरीब, इसको एनुअल डे बोलते हैं, वो तकरीब थी। उस हवाले से गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस थी इस मस्जिद शरीफ में, और उसी हवाले से हमारी हाज़िरी यहाँ थी और हर साल होती है। और यहाँ आपने देखा कि हुफ़ाज़ के बारे में आपने कुरान सुना होगा, और इस तरीके से इस जो पुराशोब दौर है, पुरफितन दौर है, इसमें ऐसे मशालों को रोशन करना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी कंदीलों को रोशन करना, फिर घर घर फैलाना कुरान के नूर से, शूर से, यही बुनियादी हदफ है और इसी के लिए हम आज हाजिर हुए थे। देखिए, कारवान इस्लामी दरअसल किसी भी एड पे नहीं चल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ अवामी ताउन की बुनियाद पर ये मार्ज वजूद में आई है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल एहसान है इस पर। हमारी कोई सफारत नहीं। जिस तरीके से मैंने 2 माह रमज़ान, 3 माह रमज़ान और 10 माह रमज़ान अलग अलग प्रेस रिलीज़ और कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए आवाम को बाखबर किया, बताया कि हमारे कोई सफारत नहीं होती, हमारी सफ़रा नहीं है, हमारे सफ़ीरों को पैसे मत दे दीजिएगा, ना ही हमारे पे नाम पे कोई सफारत करे। इस तरीके से कारवान इस्लामी जो बुनियादी चंदा निज़ाम चलाती है, जो बुनियादी हमारे डोनर्स जो होते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पैसा आता है, चाहे वो ज़कात का हो तो ज़कात के ही मद पर खर्च होता है। ये ऐसी तंजीम है। अगर सदक़े के मद पे आता है तो सदका के ही मद पे खर्च होता है। इमदाद फाउंडेशन के नाम पे आता है तो उसी पर खर्च होता है, और बाज़ाब्ता तौर उसी मद पर, बीमारों के मद पर, गरीबों के मद पर, या हमारे बेवा हमारे माएँ बहनें हैं उनके नाम पर जो आता था उसी पे खर्च होता है। लेकिन जहाँ तक इदारों का ताल्लुक़ है, दारुल उलूम का, तो उसमें हमारी एक बड़ी जमात है डोनर्स की, जो हमें मोहब्बत करते हैं, हमसे ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें हमारे मुरीदीन मुतल्लिकीन की एक बड़ी तादाद है जो इंशाअल्लाह खुद चल कर आते हैं और हमें चंदा पेश करते हैं और चंदा दे देते हैं। इस चीज़ से जमिया कादरिया जैसे, यहाँ आपने देखा ये इंटरनेशनल इदारा जो हमारा है वाकुरा में बन रहा है, ऐसे दारुल हनफिया जैसे इदारे उसी चंदे से चल रहे हैं, और उसी चंदे की बुनियाद पर हम शेखुल आलम रिसर्च यूनिवर्सिटी कायम करने के दर पे हैं और मुसलसल कोशिश और जद्दोजहद में है। लिहाजा इस चीज़ को मैं यहाँ और ज़्यादा वसी करना चाहता हूँ कि हमारे नाम पर कोई भी किसी भी सफ़ीर को चंदा न दे, ना हम किसी सफ़ीर को निकालते हैं, ना ही किसी भी मस्जिद में या कोई हमारा तालिब इल्म चंदा जमा करता है, ना ही कोई हमारे इदारे का कोई उस्ताद जब चंदा जमा करता है। सिर्फ हमारे ज़ोमा होते हैं जो लोकल सतह पर होते हैं, तहसील निगरान होते हैं, तहसील ज़िम्मेदार होते हैं, नाज़मीन होते हैं, वो चंदा जमा करते हैं। यही हमारा बुनियादी निज़ाम है चंदा जमा करने का। कि असल में दरअसल मैं ये समझता हूँ कि सरकार बगदाद की इनायत है कि आज के दौर में मुझ जैसे इंसान को कौन सुनने आएगा। क्यों? लोग आज इतना इल्म वाले हैं और लोगों के पास अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं, और इसके साथ साथ में दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें लोगों को सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ आप देखेंगे उधर। लेकिन इस तरफ नौजवानों का आ जाना कि गुलमर्ग के फैशन शो जैसे शो छोड़ के इस तरफ आ जाना, आप खुद देखते हैं कि कोई मस्जिद नहीं है जो छोटी नहीं पड़ती है जहाँ मैं खिताब के लिए जाता हूँ। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, एहसान है कि ना ही ये हमारा कोई इसमें काम है, ना ही हमारा इसमें कुछ है। बस ये हमारे जो उस्ताद ज़ाकिराम रहे हैं, जो हमारे पीर मुर्शिदीन थे, उनका ये है कि, और हमारे बारे में वो कहा करते थे कि जब आप बात करें अल्लाह ताला उसको उठने का मौका न दे जब तक कि आपकी बात को पूरा न सुने। ये हमारे उस्ताद ज़ाकिराम दुआ करते थे हमारे लिए। हमारे दुआएं हैं, हमारे अकरबा की, वालिदैन की, सब की दुआएं हैं। इसके साथ यही वजह है कि, लेकिन नौजवानों का इस तरफ क्यों आना है कि नौजवानों को हम इल्मी तौर आगाही दे रहे हैं कि वो कि इस तरफ क्यों आ जाएं। मौजूदा दौर में जितने मसाइल हैं उनको हम एड्रेस करते हैं, हम बात करने में झिझक, डर महसूस नहीं करते हैं। लिकर का मसला है उस पर बात करते हैं। इसी तरीके से हज़ारों चीज़ें हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है, हम बात करते हैं। ये वजह है कि शूरी तौर नौजवान
ہمارے مشن کو قبول بھی کرتا ہے اور آگے بھی لے جاتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ کہیں کہیں جلسوں میں جب ہم بات کرتے ہیں نوجوان کتنے ہیں تو وہ 100% تمہاری بات صحیح ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہاں کوئی 40 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. دیکھیے یہ ان کی دریا دلی ہے سب جو ہمارے زوما کی کرام ہے پورے ضلع کے, نہ صرف ضلع کے بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے میں جہاں بھی ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں یا ریاست کے, ان میں ضلع گاندربل بھی سرخیل ہے جہاں ہمارے 18 ادارے قریب چھوٹے بڑے چل رہے ہیں. ان میں سے 7-8 ادارے وہ ہے جو لاجنگ بورڈنگ والے ہیں جہاں رات کو بھی قیام کرتے ہیں بچے. یہ ان کی کوشش ہے کہ 2008 کے بعد 7 کے بعد 6 کے بعد یہ سارے ادارے معرض وجود میں آئے اور اس طریقے سے اس بنیاد پر ان کی کا اخلاص مخلصانہ پن ہے, ان کے دلوں کے اندر جو خلوص ہے جذبہ ہے وہ سب ہے, اس میں سب شامل ہے. سب کا کام ہے, وہ چھوٹا مبلغ ہو بڑا مبلغ ہو یا مجھ جیسا چھوٹا ورکر ہو یا بڑا کوئی ورکر ہو, سب کا کام مل کے دیکھا جاتا ہے. اور اس طریقے سے کاروان اسلامی ایک منہج ہے, ایک راہ ہے جو جہاں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, جہاں لیکر اور ڈرگس پہ بات کرنی ہے وہاں بات کرتے ہیں, جہاں ہم یونیورسٹی کے لیے کام کرتے ہیں وہاں یونیورسٹی کے لیے کام کرتے ہیں, جہاں سکولنگ اور ایجوکیشن نظام کے لیے کام کرتے ہیں وہاں اس کے لیے کرتے ہیں, جہاں درسگاہ دارالعلوم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کے لیے کرتے ہیں. سیمینار سمپوزیم کانفرنس آپ دیکھتے ہیں, یہ اصل میں انہی لوگوں کا ان کے دلوں میں جو اخلاص بھرا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس میں اعجاز صاحب ہو چاہے منظور صاحب ہو چاہے نور صاحب ہو مجید صاحب ہو جو بھی ہمارے رفقا ہے, یہ ان کی کوششیں ہیں کاوشیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ایک آخری سوال ہے اگر ہم اس پہ دیکھیے ضروری بات ہے جتنے بھی ہم سے وابستہ ادارے ہیں ان میں وہ ادارہ بھی ہے جس کی آپ نے ذکر کی وہ لڑکیوں کے لیے, ایک ادھر بھی لڑکیوں کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے, اور ایک وہاں واکورہ میں بھی چل رہا ہے کئی سالوں سے, اس میں بھی 100 کے قریب ابھی طالبات زیر تعلیم ہے. دونوں کو یاد رکھیں, بلکہ دونوں کو ہی نہیں سب کو یاد رکھیں. معمر میں چل رہا ہے, حنفیہ چل رہا ہے, جو بھی گاندربل ضلع میں ادارے ہمارے ہیں سب کو یاد رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں سے یہ گزارش ہے وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں, اپنے سوسائٹی کے اندر بستی کے اندر جو مفلوق الحال لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی وہ مدد کرے, اور ساتھ میں ان دینی مدارس کا بھی خیال رکھیں. اور جو نیا ادارہ بن رہا ہے منیگام کے لوگوں کے لیے, لار کے لوگوں کے لیے, بنامہ کے لوگوں کے لیے وہ بڑی خوشخبری ہے. اس لیے اس پر ان کا زیادہ خرچ کرنے کا مطلب من بھی بننا چاہیے, کیونکہ حق تو ہے ہی من بننا چاہیے, کیونکہ وہ ان کے لیے نزدیکی ادارہ ہے جہاں ان کی بیٹیاں مستفید ہو جائیں گی.